तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डॉक्टर अमित अकेडमी आरएएस चैनल में। जी हाँ, आपको दिख रहा है आरएएस रीजनिंग 10 आउट ऑफ 10 मारियो क्लासेस। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रीजनिंग में जो है आरएएस में 10 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग से, और हम जो है अपनी सीरीज के तहत 10 के 10 क्वेश्चन टारगेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप इस सीरीज से जुड़े रहे तो आपको अलग अलग टाइप से हर चैप्टर के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी किस तरह से आपको मिनिमम टाइम में 10-10, 12-12, 15-15 मिनट्स की वीडियो देख के आप किस तरह से रीजनिंग में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि आज हम देखने वाले हैं हमारा टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में किस तरह से आप लिमिटेड टाइम में, जैसे आज हम 10 to 12 मिनट्स के एक पार्ट डिकोड करेंगे, फिर दूसरा पार्ट, उनको देख के आपके सारे टाइप्स कोडिंग डिकोडिंग कवर हो जाएंगे, जिसमें आरएस के पीवाईक्यूज इंक्लूडेड है। तो इस तरह से आपको हेल्प होगी। चलिए अब मैं आपको पहले तो याद करवा देता हूं इजोटी। ये नंबर्स आप कैसे याद रख सकते हैं, सबसे पहले वो सबसे जरूरी है, ध्यान रखना EJOTY। इजोटी आपको ध्यान रखना है, इजोटी इजोटी। इजोटी के नाम से आप चॉकलेट भी याद रख सकते हैं। इजोटी ई का नंबर 5 5 5 के डिफरेंस में नंबर चलेंगे, 5 10 15 20 25। 5 10 15 20 25 EJOTY ध्यान रखना। 5 10 15 20 25, जैसे कि ये 5 इसको लिख सकते हो आप डायरेक्ट, जे को आप डायरेक्ट 10 लिख सकते हो, ओ को आप डायरेक्ट 15 लिख सकते हो। ठीक है, बाकी नंबर्स कैसे ABCD आपको याद है 1 2 3 4। एफ को आप याद रख सकते हैं 6 से, हमेशा याद रखना फिक्स 6। मैच होगा तो सिक्सर लगना फिक्स है, तो फिक्स से आप 6 को याद रख सकते हैं। क्लियर है। G7 आप जीएस पढ़ते हैं सभी के सभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, G7 कंट्रीज के बारे में आप सभी ने सुना होगा, G7 कंट्रीज। तो जी से आप 7 याद रखेंगे हर हाल में, G7 G7 जी से आप 7 याद रखेंगे। एच से आप क्या याद रखेंगे, 8 याद रखेंगे। कैसे, अगर ये एच है ऊपर और ऊपर अगर मैं बना दूं इसमें, तो ये क्या बन गया, 8 बनता हुआ दिख रहा है आपको, तो एच 8 से याद रख सकते हैं। आई किससे याद रख सकते हैं, नो से याद रख सकते हैं। अगर मैं बोल दूं IKNOW, नो, आई नो और आई नो, नो नो, आई से 9 नंबर याद रखना है आपको। LM, एम से आपको याद रखना है 13। कैसे, एम से आप याद रखोगे मेरा, और आपके मुंह से निकलेगा 13, मेरा 13 आपको ध्यान रखना है। NOP, ये आपको ध्यान नहीं है, एम के बाद में N, O के बाद P। क्लैरिटी हुई। चलिए बाकी के नंबर्स को अगर आप याद रख करने की कोशिश करेंगे तो किस तरह से करेंगे, मैं आपको बता दूं, ये एक रैपिड रिवीजन सीरीज है, तो जल्दी 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 फास्ट फास्ट हम चलेंगे ताकि लिमिटेड टाइम में जल्दी कवर कर पाए। QRR से आप 18 रोजेज याद सकते हैं, 18 रोज 18 रोज 18 रोज। T से आप याद सकते हैं 20, T20 में भी आता है, और इजोटी में भी जो है 20 नंबर आता है आपका। V से आप याद रख सकते हैं 22। कैसे, हम V बनाते हैं ऐसे V, तो एक और एक 2, ठीक है, 2 2 22। X से आप 24 याद रख सकते हैं, एक्सरे आपने करवाया और एक्सरे की रिपोर्ट आपको 24 घंटे में मिली, मतलब एक दिन बाद, तो 24 आवर्स, तो X से आप 24 याद रख सकते हैं। ये चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे, किस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए ये मैंने आपको बता दिया है, इजोटी आपको बता दिया है, FHIJMTVX आपको बता दिया है, ये सारी चीज आपको क्लियर करवा दी है, याद भी करवा दी है लिमिटेड टाइम में। चलिए टाइप 1, पहला टाइप 1 के बारे में देखते हैं किस तरह से आते हैं टाइप 1 के क्वेश्चंस। कोडिंग डिकोडिंग, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्लावरी इज कोडेड एज FYREWOL। अगर आपको दिखे कि ये जो अल्फाबेट्स हैं, अगर एक ये अल्फाबेट्स अगर सेम इधर रिपीट हो रहे हैं अल्फाबेट्स, तो इसका मतलब प्लस माइनस कुछ भी नहीं हुआ है नंबर्स में, खाली रीअरेंज हुए। जैसे F को अपनी जगह रखा और Y से स्टार्ट किया, जैसे क्या था, FLOWERY, तो F को अपनी जगह रखा, Y को इधर लेके आए और उल्टा स्टार्ट कर दिया, FYREWOL। इसका मतलब एक को अपनी पोजीशन पे रखा, बाकियों को क्या कर दिया, रिवर्स। समझे इस बात को। इसी तरह का क्वेश्चन आरएएस में आया, किस तरह से मैं आपको करवाता हूं वो क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद है आपका, ये रहा वो क्वेश्चन, ये आपका आरएएस में आया है, आरएएस का पीवाईक्यू है। ये क्वेश्चन आपको किस तरह से करना है, देखिए अगर आपको लिख रखा है अबोंडनमेंट, DNOBAOTNEMN, तो किस तरह से करेंगे आप, ABONDONMENT। क्या किया इन्होंने, यहां से इसको स्लाइस किया, ओ का ओ रखा, बाकी इधर से इनको उल्टा कर दिया। उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको यहां से रिवर्स किया तो क्या आ गया, DNOBA,
और इधर को इसको रिवर्स किया तो क्या आ गया TNEMN, तो क्या आ गया DNOBAOTNEMN। क्लियर है? ये इस तरह से हुआ। इसी तरह से आप जर्मिनेशन का बना देंगे। क्या कोई समस्या आएगी जर्मिनेशन का बनाने में? नहीं जी, कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए किस तरह से बनाएंगे आप जर्मिनेशन। एन बीच में है, एन का एन लिखा, बाकी सबको रिवर्स कर दिया, IMREG, और इसको क्या कर दिया NOITA, IMREG, एन का एन रखा, NOITA, आंसर क्या आ जाएगा IMREGNNOITA, ऑप्शन नंबर 4। ये RS का क्वेश्चन था आपका, जो PYQ था, ये आपने यहां पर सोल्व कर लिया है। इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे अब? बिल्कुल कर लेंगे। टाइप 1 हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन है यूपीएससी 2016 में पूछा गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको घर पे ट्राई करना है। इसको उल्टा किया, इधर से उल्टा हुआ, इधर से SYS को उल्टा करोगे तो SYS ही रहेगा, और AENRER क्रॉस किया NEA, तो इसको क्या किया NEA, RER को उल्टा करोगे RER रहेगा, फ्रैक्शन को उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा क्राफ्ट, बीच में से काटा, इधर से क्या आया उल्टा CRAF, और इधर से क्या आया NOIT, आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्राफ्ट न्यूट। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, इसी स्पीड से। क्लियर है? बीच में से साइज किया, इधर उल्टा इधर उल्टा इधर उल्टा इधर उल्टा, इसी तरह से आंसर आ गया क्राफ्ट न्यूट। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेंगे आगे। चलिए, ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन देख लेते हैं अब। टाइप 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं देखिए, इनमें होगा प्लस माइनस। यदि मैनिफेस्ट को लिखा जाता है KYLGD CQR, तो ओरिजिनल को क्या लिखा जाएगा इसी कोड लैंग्वेज में, ये आप लोगों को बताना है। किस तरह से बता देंगे देखिए, यदि मैनिफेस्ट को क्या लिखा जाता है, KYLGD CQR, तो ओरिजिनल को कैसा लिखा जाएगा? क्या चेंज लग रहा है आपको? M और K के बीच में, ये 13 नंबर है, ये 11 है, ये 1 है, ये 25 है, एक LM, ये 14 है, ये 12 है, ये 9 है, G क्या है 7, सब याद करवा रखा है। क्या हो रहा है -2 -2 -2, सब में -2 हो रहा है, तो ओरिजिनल में भी क्या हो जाएगा आपका -2। तो ओरिजिनल के लिए जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे ORIGINAL, इसमें क्या करोगे -2 -2 -2, सब में -2 करोगे तो क्या लिख दोगे, O में -2 करोगे, O आपको पता है आपका क्या है 15, 15 में -2 M आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा P आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा G आ जाएगा, और G 7 में से -2 करोगे तो क्या आ जाएगा E आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद MPGE तो हो ही गया, MPGE GLYJ, तो ये क्या आ जाएगा GLYJ, क्योंकि -2 -2 -2 -2 करा है सब में। क्लियर है? तो आंसर क्या आ जाएगा MPGE GLYJ, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या है इनमें नंबर्स क्या हुए माइनस माइनस। अभी तक हम ऊपर वाले में क्या देख रहे थे टाइप में कि नंबर्स को रीअरेंज किया है, कोई नंबर ऊपर नीचे नहीं हुआ है, इसमें नंबर ऊपर नीचे हुआ है क्योंकि हमने सब में -2 -2 -2 -2 -2 -2 किया। इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे जिसमें -2 हो या +2 हो या +3 हो +4 हो, कुछ भी हो, प्लस माइनस से नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। क्लियर है? चलिए, ये वाला क्वेश्चन आप घर से ट्राई करना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन में। इसमें आपको क्या करना है देख, मैं आपको बता भी देता हूं ताकि आपका टाइम भी बच जाए। जैसे देखिए क्या किया इन्होंने, EMNTOR, सब में +1 +1 +1 किया, और E और M को क्या कर दिया रिप्लेस, एक्सचेंज कर दिया। मतलब टाइप 1 का भी कुछ यूज किया और टाइप 2 का भी यूज किया, इस तरह से क्वेश्चन कर दिया। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। देखिए जैसे PENCIL था, तो P और E को क्या कर दिया एक्सचेंज कर दिया, बाकी सब में क्या कर दिया +1 +1 +1 +1, इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। क्लियर है? ये बाकी क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है,
तो दो टाइप हमने देख लिए हैं, एक टाइप और देख लेते हैं टाइप 3, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये इस टाइप में देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी प्लस माइनस टाइप के क्वेश्चन है। कैसे? ROAR, ROAR क्यों क्या लिखा जाता है? URDU, इसको लिखा जाता है उर्दू। तो उर्दू को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए बन क्या रहा है इसमें, सबसे पहले तो आपको ये देखना है भाई, R का नंबर होता है 18, U का 21, O का 15, R का 18, A का 1, D का 4, क्या हो रहा है? +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है एंड +3 हो रहा है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा उर्दू में? +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3। अब आपको ये बात पता है कि U में 21 में +3 करोगे तो X आएगा 24 नंबर, R में +3 करोगे तो U आएगा, D में +3 करोगे तो क्या आएगा? G आएगा 7 नंबर पे, और U में +3 करोगे तो X, तो X U G X, +3 वाला +3 वाला +3 वाला +3 वाला। आई होप ये क्लियर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। सारे क्वेश्चन इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आएंगे RAS में, आपको चिंता नहीं करनी है। एक अनोखा क्वेश्चन आया था RAS में इस साल 2025 में, उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बना दी गई है, शॉर्ट्स बना दी गई है, उसमें देखना RAS में आया अनोखा क्वेश्चन उस टाइप के नाम से, एक अलग पैटर्न पे क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपको करना है अभी। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में गलती बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको गलती भी बता दूंगा और सही भी। इसके बाद 3 टाइप हमारे कवर हो जाएंगे, बाकी टाइप हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इफ LXJXVC इज द कोड फॉर मुंबई, गलती क्या करते हैं लोग, LXJXVC के नीचे मुंबई लिख देते हैं और फिर करने लग जाते हैं। नहीं, ये जो कोड है ना, ये मुंबई का कोड है, मतलब ये मुंबई जो है, मुंबई का कोड क्या लिख रखा है ये, तो मतलब आपको लिखना कैसे है, MUMBAI मुंबई, इसके नीचे क्या लिखोगे, LSJXVC, ये लिखोगे आप। क्लियर है ना कि उल्टा? जब आप ये लिखोगे तो आपको दिखेगा M13 है, L कितना है आपका 11, सॉरी 12, MUMBAI LSJXVC, M13 है, ये 12 है, U21 है, S कितना है आपका 19 है, M13 है, J कितना है 10 है। तो क्या दिख रहा है, -1 -2 -3, B और X में -4 -5 -6, -1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 6 रिपीटेड हो रहे हैं, बार बार आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें दिल्ली के लिए क्या लिखोगे, दिल्ली के लिए भी लिख देते हैं। देखिए सर, दिल्ली के लिए कैसे लिख देंगे, दिल्ली क्या लिख दोगे दिल्ली के लिए? अब ये यूपीएससी का क्वेश्चन 2016 का सेम टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपका, आ रहा है 2026 के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली के लिए क्या लिख दोगे आप, -1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5, D-1 C, E-2 C, L-3 I, H-4 C C I, H-4 8-4 D, I-5 कितना D, C C I D D, ये आपका आंसर बन जाएगा C C I D D। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। हमने 3 टाइप कवर कर लिए हैं, बाकी टाइप अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, समस्या की कोई बात नहीं है, सारे टाइप कवर कर लेंगे। रीजनिंग 10 आउट ऑफ 10 सीरीज अगर आपने पूरी देख ली, 10 आउट ऑफ 10 रीजनिंग की सीरीज अगर आपने देख ली, तो RAS में आपके रीजनिंग में 10 में से 10 नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है, आप चिंता मत कीजिएगा किसी बात की। इसमें सारे PYQ इंक्लूडेड करेंगे हम, सारे के सारे इसके अंदर कॉन्सेप्ट इंक्लूड करेंगे, सारे के सारे टाइप्स इंक्लूड करेंगे। बस आपको सीरीज को फॉलो करते रहना है, एक भी वीडियो नहीं छोड़नी है। छोटी छोटी वीडियो आएंगी, क्रिस्प क्रिस्प वीडियोस, रोज अगर एक वीडियो देख लें या एक साथ अगर 10 वीडियो देख लें तो आपका कंसेप्ट सारे क्लियर होते चले जाएंगे जल्दी, फास्ट फॉरवर्ड मैनर में, रिविजन के मैनर में। ठीक है, अब टाइप 4 अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगली अगली वीडियो में। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया टाइप 3 तक। यूपीएससी के क्वेश्चन देख रहे हैं, RAS के दोनों, RAS यूपीएससी दोनों के क्वेश्चन मिला के हम अपना करेंगे, जिससे कि हमारे सारे क्वेश्चन रीजनिंग में करेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो स्टे फिट स्टे हेल्दी, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।